अस्तित्व एक है। बाहर में भीतर में कोई भेद नहीं है। जिसे तुम बाहर कहते हो भीतर से जुड़ा है अखंड। जिसे तुम भीतर कहते हो बाहर से जुड़ा है। ऐसे ही जैसे तुम्हारे घर का दरवाजा है, घर के भीतर का आकाश है और घर के बाहर का आकाश है, पर दोनों अलग नहीं हैं। और तुमने जो दीवालें उठाकर अलग कर रखा है वे दीवालें तुम्हारी बनाई हुई हैं और उन दीवालों से आकाश खंडित नहीं होता। आकाश को काटने का उपाय नहीं है। न तलवार से कटता है न दीवाल से कटता है। खंड आकाश के किए नहीं जा सकते। जैसा आकाश है ऐसी ही आत्मा है। बाहर और भीतर एक ही है। यह तो देह की दीवाल है जिससे बाहर और भीतर का हमें सवाल उठता है, मगर देह की दीवाल से कुछ खंडन नहीं होता। तो ख्याल रखो, जब मैं कहता हूँ भीतर के छंद से जियो और जब मैं कहता हूँ बाहर की परिस्थिति को स्वीकार करके जियो, अस्वीकार न करो, तो दोनों में कुछ विरोध नहीं है। और अगर समझोगे दोनों ही बातों में मैं कह रहा हूँ वह एक ही बात कह रहा हूँ। यह बात है अहंकार से मत जियो। मैं अलग हूँ इस भाव से मत जियो। मैं अलग हूँ यह भाव गिर जाए तो फिर भीतर और बाहर में क्या भेद। मैं गया कि दीवाल गई, मैं गया कि सीमा गई। यह मैं की सीमा है जो हमने खींच रखी है। मगर हम सीमाओं में बड़ा भरोसा करते हैं। हिंदुस्तान की सीमा, पाकिस्तान की सीमा हमने खींच रखी है। जमीन पर कहीं भी नहीं है, नक्शे पर है। नक्शे झूठे हैं, आदमी के बनाए हुए हैं, लेकिन नक्शों पर हमारा बड़ा भरोसा है। नक्शों के लिए हम मरते हैं, मारते हैं, जमीन की तरफ नहीं देखते। जमीन की तो छोड़ दो, आकाश भी बटा हुआ है। हिंदुस्तान का आकाश अलग, पाकिस्तान का आकाश अलग। जैसे नक्शे पर हमने ज़मीन बांट ली है, ऐसे ही हमने विचार में परमात्मा को बांट लिया है। मेरा, तेरा, बाहर का, भीतर का। लेकिन ये सारे विभाजन और रेखाएं जो हमने खींची है झूठी है। इन रेखाओं का झूठ दिखाई पड़ जाए तो यह खो जाती है। तब तुम हंसोगे। कौन बाहर कौन भीतर, एक ही विराजा है। तो या तो बाहर से शुरू करो या भीतर से। यह तो शुरू करने के लिए दो बातें मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग बहिर्मुखी है। भीतर की बात उनकी समझ में नहीं पड़ती। भीतर यानी क्या? भीतर का द्वार ही भूल गए हैं। अपने घर के बाहर इतने दिन रह लिए कि घर के भीतर भी जा सकते हैं, इसकी याद नहीं रही। विस्मरण हो गया। उनके लिए बाहर का कहता हूँ। उनसे कहता हूँ बाहर जो परिस्थिति हो उसके साथ तथाता। बहिर्मुखी
जिसको दुनिया ने एक्सट्रोवर्ट कहा है, उसके लिए बाहर के साथ तथा था। बाहर भी परमात्मा है, उसके साथ एकात्म भाव, संतोष, जो आए उसका स्वीकार, जैसा आए वैसा स्वीकार, जो परमात्मा दे धन्यवाद, जो ना दे उसके लिए भी धन्यवाद। बाहर के साथ परम एक रास्ता, यह बहिर्मुखी के लिए परमात्मा में पहुंचने की बात है। कुछ है जो अंतर्मुखी लोग हैं, जो मुश्किल से ही आँख खोल पाते हैं, जिनका जगत वस्तुतः भीतर है। वे तभी मस्त होते हैं जब आँख बंद होती है। ये जो अंतर्मुखी लोग हैं, इनसे अगर बाहर की बात कहो, इन्हें समझ में ना आएगी। वह भाषा इनके लिए अपरिचित है, तो ये भीतर डूबे हुए हैं। इसीलिए दोनों बातें कहता हूँ, भीतर के छंद में डूब जाओ या बाहर के छंद से एक हो जाओ। तुमने सुना होगा तो तुम्हें अड़चन हुई होगी कि ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है। बाहर की परिस्थिति और भीतर का छंद साथ साथ चलेगा कैसे? कभी हो सकता है भीतर का छंद कहीं जाए और बाहर की परिस्थिति कहीं जाए, तो तनाव पैदा हो जाएगा। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। बाहर और भीतर में कोई विरोध नहीं है। यह तो तुम हो, तुम्हारी मौजूदगी है जो विरोध खड़ा कर रही है। जगत परम आनंद से भरपूर है। यह तो तुम हो जो दुखी हो। दुख तुम्हारी साधना से पैदा हो रहा है। तुम बड़ी साधना कर रहे हो दुख पैदा करने के लिए।